हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज का प्रश्न है कि हमें माला के ऊपर ही जप क्यों करना चाहिए। क्या रीज़न है कि हमें माला के ऊपर ही जप करना चाहिए। तो आज उस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास हम करेंगे कि माला के ऊपर ही क्यों जप करना चाहिए, चलते फिरते क्यों नहीं जप कर सकते हैं, है ना। उसका क्या लाभ है और माला के ऊपर जप करेंगे तो क्या लाभ है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात यह है, माला वृक्षों की बनी होती है, यथा नीम, बेल, तुलसी, रुद्राक्ष, इन वृक्षों के भाग से माला बनती है। तो ये इन वृक्षों के कुछ अपने अपने गुण होते हैं, कुछ इनकी आध्यात्मिक चेतना होती है जो हमारे धर्म के साथ इन वृक्षों को जोड़ा गया है। तो उससे क्या होता है, जब हम उन माला की मोतियों को पकड़ करके जप करते हैं, एक तो उस वृक्ष का गुण है, दूसरे नाम का प्रभाव है, दोनों मिलकर हमारी आध्यात्मिक चेतना को, हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ये समझना चाहिए, जब भी हम माला के ऊपर जप करें तो ये भाव आता है, उस वृक्ष का गुण है, वो सात्विक गुण में है वो वृक्ष, इसीलिए उसकी माला, उसकी मोती बनाई जाती है। और एक नाम का प्रभाव होता है, तो नाम के प्रभाव से भी हमारी चेतना शुद्ध होती है। दूसरा लक्षण क्या है, हमारी राशि कितनी है, 12। हमारी 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, और इनका गुणा करेंगे, 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 होता है। ये भी एक कारण है कि 108 मनके की माला के ऊपर ही हमें जप करना चाहिए, है ना। तो तीसरा कारण क्या हो सकता है, कहते हैं कि हमारे नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। कितने, 27, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 इंटू 4 करेंगे तो ये भी हो जाते हैं 108। इसलिए हमें 108 मनके के माला के ऊपर ही जप करना चाहिए। कई बार नहीं कहते हमारे नक्षत्र लड़ रहे हैं, ग्रह लड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर उपाय है। यदि हम माला के ऊपर, इन वृक्षों की मालाओं के ऊपर 108 मनके की माला के ऊपर जप करें तो हमें ये लाभ प्राप्त हो सकता है। और संख्या पूर्वक नाम जप करने के लिए हमें माला की आवश्यकता पड़ती है ना। कुछ लोग संख्या पूर्वक नाम जप करने के लिए काउंटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन में कुछ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये वैलिड नहीं है। ये उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए है कि जब आपके पास विपरीत परिस्थिति, जैसे ऑफिस में है और कहीं ऐसी जगह पे है जहां माला जप नहीं कर सकते हैं, आप माला का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस जगह पे इन चीज़ों का उपयोग हमें करना चाहिए। लेकिन परमानेंटली मोबाइल के ऊपर या काउंटर के ऊपर ये ठीक बात नहीं है ना, क्योंकि काउंटर और मोबाइल में वो गुण नहीं है जो उस वृक्ष के मोती में। ये बहुत प्रभावशाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसका शास्त्र में कुछ प्रमाण है कि नहीं, शास्त्रों के साथ इसका कुछ कनेक्शन है कि नहीं है। तो शास्त्र प्रमाण यदि देखा जाए कि हमें क्यों माला के ऊपर जप करना चाहिए, तो आप पद्म पुराण देख सकते हैं। पद्म पुराण में बताया गया एक सुंदर श्लोक, 32 अक्षरा मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। यहाँ साफ साफ कहा गया 32 अक्षरम मंत्र, हमें 32 अक्षर का मंत्र जप करना चाहिए। और नाम षोडश कांड, जिसमें 16 नाम हो, 32 अक्षर हो, 16 नाम हो। और जप कैसे करना, प्रजपन वैष्णव नित्यम। प्रजपन मतलब प्रकृष्ट रूपेण जपा, प्रकृति होती है जपा की, एक प्रकृति है, वो माला के ऊपर ही किया जाता है। आप माला के ऊपर करो और बिना माला का करो, दोनों में आपको अंतर नजर आ जाएगा, है ना। तो प्रजपन वैष्णव नित्यम, इससे फायदा क्या होगा, अगर रोज हम जप कर रहे हैं तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जिस धाम में रहते हैं उस धाम को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हमें 32 अक्षर और 16 नाम का मंत्र जपना है और भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करना है। और 32 अक्षर 16 नाम का मंत्र कौन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।